जो वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है वही हमारे दुख का कारण है। जी हाँ, भगवान बुद्ध जी कहते हैं जिसे हम ज़्यादा महत्व देते हैं वही हमारे जीवन का दुख बनता है। एक गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। वो बहुत सारी यज्ञ और दान दिया करता था। लोगों के आशीर्वाद से उसको एक संतान की प्राप्ति हुई। वह लोगों को अपने घर में दावत करवाया और सारे गांव वालों को मिठाइयाँ खिलवाई। वह व्यापारी बहुत खुश रहने लगा कि उसको उसका धन का वारिस मिल गया है। व्यापारी अपने पुत्र को अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करता था। उसके कुछ मांगने से पहले उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता था और वह लड़का उसका आंखों का तारा था। बिना उसको देखे चैन नहीं होता था और व्यापारी की खुशी अपने पुत्र में बसती थी। कुछ समय बाद उसका लड़का दुर्भाग्य से बीमार हो जाता है। वह व्यापारी उसको ठीक करने के लिए बहुत इलाज करवाया, अपना सारा धन बेच दिया, अपने सारे जायदाद बेच दिए, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख दिया। लेकिन वह उसको छोड़कर दुनिया से चला जाता है और व्यापारी उसके साथ में पढ़कर अपना सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो देता है और वह इधर उधर घूमने लगता है। व्यापारी इधर उधर घूमते घूमते गौतम बुद्ध के कुटिया के पास जाता है। उसके पास बुद्ध जी कहते हैं कि मुझे प्रतीत होता है कि आप बहुत दुखी हैं। यह सुनकर व्यापारी हाथ जोड़कर बोलता है, जी महाराज। यह बोलकर व्यापारी एक कोने में जाकर बैठ जाता है और बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा जब दे देते हैं तब उस व्यापारी से बोलते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है, तुम उतना क्यों दुखी हो? व्यापारी कहता है, महाराज मेरा इकलौता बेटा था, उससे बहुत प्रेम करता था। मेरी खुशी उसमें बसती थी, लेकिन वह बहुत बीमार होकर मुझसे दूर हो गया। उसके शोक में अपनी शुद्ध बुद्ध हो बैठा हूँ। व्यापारी की बात सुनकर बुद्ध जी बोले, इस दुनिया में दुख शोक और सभी प्रकार की विपत्तियाँ आपकी ही प्यारी वस्तु से ही पैदा करती हैं। जब व्यापारी ये बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बुद्ध जी से प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। जब कुछ दूर व्यापारी चला जाता है तो उसे रास्ते में कुछ जुआरी लोग जुआ खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो कहता है कि बुद्ध जी कहते हैं कि अपनी ही सबसे प्यारी वस्तुएं हमारे दुख का कारण बनती हैं। व्यापारी ने जुआरी लोग व्यापारी की बातें सुनकर बुद्ध जी की बातों को गलत समझते हुए खूब ठट्ठा करने लगे और उसमें से एक जुआरी बोला, आप ठीक कहते हैं, या हंसकर बोला। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में पहुंच गई और वहाँ के राजा को भी यह बात पता लगी कि बुद्ध जी कहते हैं अपनी प्यारी ही वस्तु हमारी दुख का कारण बनता है। राजा को यह बात पसंद नहीं आई और जब रानी को यह बात पता लगी तो रानी कहती हैं, अगर बुद्ध जी कहते हैं कि हमारी प्यारी वस्तु दुख का कारण बनता है तो जरूर ऐसा ही है। राजा को रानी की बात सुनकर बहुत जोर से गुस्सा आया और उसे गुस्से में कहा, तुम्हारे बुद्ध जी जो कहते हैं वही सही है। तुम मानती हो तुम्हारे आंखों पे पर्दा लग गया है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम्हारी आंखों पर पट्टी सी लग गई है और उनके ज्ञान की आदी हो गई हो। राजा गुस्से से रानी को कहते हैं कि हमारी नज़रों से दूर हो जाए और रानी राजा की बातों को सुनकर वहाँ से रोते रोते चली गई और उसने यह ठान लिया कि बुद्ध की बातों को जरूर सिद्ध करेगी। उसने यह बात जो बुद्ध ने कही थी उसको पता करने के लिए रानी ने अपने एक सेवक को बुलाया
और उससे कहा, तुम बुद्ध जी के पास जाओ और बुद्ध जी से यह पता करके आओ, जो जो बुद्ध जी कहें वह सब ध्यानपूर्वक विस्तार से आके मुझे बताना। रानी का सेवक सबसे खास बुद्ध के पास गया और उसने कहा, मुनिवर, आपको महारानी की तरफ से सादर प्रणाम। और भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। कुछ दिनों की बात है, एक स्त्री की माँ मर जाती है। वो स्त्री अपनी माँ के वियोग में इधर उधर घूमने लगती है। इतनी दुखी हो जाती है, उसने अपने शरीर का, अपने तन का ख्याल तक नहीं रहा और वह फूलों से, पेड़ों से, यहाँ तक कि राह में चलते हुए लोगों से पूछते थे, क्या आपने हमारी माँ को देखा है? वो ऐसा इसलिए करते थे कि वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उससे बहुत ज़्यादा लगाव था। उसके बिना वह रह ना सकती थी और उसके वियोग में वह पागल हो गई। और बुद्ध जी कहते हैं कि इसी प्रकार की एक स्त्री अपने मायके गई हुई थी और उसके भाई लोग उस स्त्री की शादी कहीं और करना चाहते थे। उनके भाइयों को वह लड़का पसंद नहीं था, वो उसकी शादी किसी और के साथ करना चाहते थे, लेकिन वह स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसका पति भी उससे प्रेम करता था, लेकिन उसके भाइयों ने उसको मजबूर करते थे। एक दिन की बात है कि वह सबकी नज़रों को चुराते हुए वह स्त्री अपने पति के पास गई और बोली कि हमारे भाइयों ने हमारी शादी कहीं और करना चाहते हैं, अगर हम मर भी जाएंगे तो हम वहाँ शादी नहीं करेंगे। इतना सुनकर पति बोला, अगर हम इस दुनिया में नहीं मिल सकते हैं तो सब में जरूर मिलेंगे। यह कहकर पति अपनी पत्नी को मार देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद बुद्ध जी बोले कि यही कारण है, जो ज़्यादा चाहते हैं वह चीज़ ही दुख पैदा करती है। बुद्ध जी की बातों को सुनकर सेवक रानी के पास जाता है और रानी के पास पहुंचा। जो जो बात बुद्ध जी कहे थे वो सारी बातें बुद्ध जी से कह सुनाता है। यह सुनकर रानी खूब प्रसन्न होकर राजा के पास जाती हैं और राजा से कहती हैं, हे राजन, मेरे प्रिय महाराजन, जो इस संसार का प्रिय वस्तुएं हैं वो दुख का कारण है। राजा ने रानी की बातें सुनकर एकदम चुपचाप हो गया और रानी आगे कहती हैं, आपको अपनी राजकुमारी आपको प्यारी हैं? राजा बोला, हाँ महारानी, ये तो मेरी आंखों की रोशनी है, वो तो मेरी आंखों का तारा है। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मैं उसके बिना जी नहीं सकता। रानी कहती हैं, मानो अगर वह बीमार पड़ जाती है तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हाकिम बुलाऊंगा और उसका इलाज करवाऊंगा। इसी तरह रानी ने फिर कहा, अगर मंत्री, सेनापति, राजगुरु के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो राजा कहता है कि मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी का वह अंतिम क्षण है। और रानी मुस्कुराई और कहा, अब आपको गौतम जी की बात समझ में आ गई होगी। राजा ने रानी की बात सुनकर तन्मन्न हो गया और कहने लगा कि गौतम बुद्ध जी कहते हैं वो हमेशा सही होता है, उनका उपदेश अच्छा होता है, उनकी हर एक कई बातें अच्छी होती हैं। मेरी आंखों का पर्दा आज हट गया है। यह सत्य है कि अपनी ही प्रिय वस्तुएं हमारे दुख का कारण बनती हैं। और राजा ने गौतम बुद्ध जी गुणगान करने लगा। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जिस चीज़ से हमें ज़्यादा लगाव होता है, अगर वो कहीं खो जाती है तो हमें भी बहुत दुख होता है और अफसोस होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।